बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, हम साइंस का मुताला कर रहे हैं और इससे पहले हम दो असबाक में सेल और फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। ये साइंस है और उसका पार्ट बायोलॉजी है, और ये है तालीम मंज़िल यूट्यूब चैनल, जिसमें साइंस के अलावा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ज्योग्राफ़ी, हिस्ट्री, सिविक्स और दीगर मज़ामीन के लेसन मौजूद हैं। ये आसान करके असबाक आपके सामने पेश किए जा रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपने तालीमी अमल को जारी रख सकें। तो स्टूडेंट्स, आज का जो सबक है उसके जो अहम नकात हैं हम उसको ओवरव्यू कर लेते हैं। लेसन ओवरव्यू। इन दिस लेसन वी शैल स्टडी अबाउट प्लांट सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स। इस सबक में हम क्या पढ़ेंगे? प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे कि पौधों का सेल क्या होता है, और फिर उसके ऑर्गेनल्स के बारे में, उसके जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में हमने आज स्टडी करनी है। आज के हमारे SLOs हैं, यानी आज हमारे जो मकासद हैं जो हमने सीखने हैं, आपने सीखने हैं, हमने इनको सीखना है और मुताला करना है। सबसे पहले व्हाट इज़ अ प्लांट सेल। प्लांट सेल क्या होता है, पौधे का सेल क्या होता है, किसे कहते हैं, और व्हाट आर ऑर्गेनल्स ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल के ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं, और नेम ऑर्गेनल्स ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल के जो ऑर्गेनल्स के नाम भी हमें पता होने चाहिए और उनके फंक्शन भी हमें मालूम होने चाहिए। एक्सप्लेन ऑर्गेनल्स ऑफ प्लांट सेल, यानी उनकी एक्सप्लेनेशन भी हमने करनी है, वजाहत करनी है कि ये ऑर्गेनल्स जो हैं ये क्या काम करते हैं, इनका फंक्शन क्या है। कीवर्ड्स हैं आज के जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो है सेल, प्लांट सेल, सेल ऑर्गेनल्स, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट। प्रोजेक्ट आज हम जिन पे बात करेंगे वो है मेक अ डायग्राम ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल की आपने एक शक्ल बनानी है, लेबल डायग्राम। ऑब्जर्व अ प्लांट सेल अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के नीचे एक प्लांट सेल का मुताला करें, देखें, उसे ऑब्ज़र्व करें और उसके मुख्तलिफ जो साख्त है, स्ट्रक्चर है, उसको देखें कि कैसी होती है। और मेक अ मॉडल ऑफ प्लांट सेल यूजिंग एनी मटेरियल। कोई भी मटेरियल, ख़ास तौर पे क्ले वगैरह इस्तेमाल करते हुए, या ऐसा मटेरियल जो कि जिसे रीयूज़ किया जाए। कोई नई चीज़ हमने नहीं ख़रीदनी, बल्कि घर में मौजूद, स्कूल में मौजूद जो पहले से इस्तेमाल शुदा चीज़ें हैं उनके ज़रिए हमने ये बनाना है सेल का मॉडल। ऑलवेज़ यूज़ 3 R's फार्मूला। 3 R's फार्मूला मालूम है आपको? सबसे पहले तो रिफ्यूज़ है कि हम फजूल चीज़ें ना ख़रीदें, फिर जो हम अगर ख़रीद भी लें तो उसे रीयूज़ करें, दोबारा से इस्तेमाल करें, और फिर हम उन्हें रिसाइकल करें, और फिर रिड्यूस करें हम कि कम से कम हम उन मटेरियल को यूज़ करें जो कि हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं। तो यहाँ आपने रीयूज़ वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, रिसाइकल वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है कि घर के अंदर जो फजूल चीज़ें हैं, फालतू चीज़ें हैं, बेकार चीज़ें हैं, प्लास्टिक की बाटल्स हैं, कागज़ हैं, इस तरह की चीज़ों से हमने ये मॉडल बनाना है। तो स्टूडेंट्स, ये चैनल है तालीम मंज़िल, जैसा कि पहले हम जिक्र कर चुके हैं कि इसमें तालीम व तरबियत की बात होती है। इट इज़ प्योरली एन एजुकेशनल चैनल। ये मुकम्मल तौर पर एक तालीमी चैनल है। इसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, कंप्यूटर, इंग्लिश, ज्योग्राफ़ी, उर्दू और दीगर तमाम मज़ामीन के लेक्चर मौजूद हैं। कोई 250 के करीब लेक्चर इस चैनल के ऊपर मौजूद हैं। आप इनसे भरपूर फ़ायदा उठाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसे लाइक भी कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए दूसरों के साथ, क्योंकि इसका मकसद है जहालत के ख़िलाफ़ जहाद करना। ये चैनल तालीम व तरबियत करता है, हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाता है कि वह साइंस को और दीगर मज़ामीन को समझ सकें। बहुत आसान करके ये असबाक पेश किए जा रहे हैं, एनिमेशन के ज़रिए, डायग्राम्स के ज़रिए, और आसान अल्फाज में उर्दू में भी साथ समझाया जा रहा है। ये आपका काम है कि इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। हमारे मुल्क को अल्लाह इल्मी लिहाज से तरक्की दे। अगर जब हम इल्मी लिहाज से आगे होंगे
जब हम नॉलेजफुल होंगे, स्किलफुल होंगे, तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा और हम सुरखरू होंगे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। तो स्टूडेंट्स, प्लांट सेल पे हम बात करते हैं। अब प्लांट सेल क्या होता है? प्लांट सेल जिस तरह दीवार होती है, दीवार ईंटों से मिलकर बनी है, ये ईंट जो है ये इस दीवार की यूनिट है, बेसिक यूनिट दीवार की ईंट है। इसी तरह प्लांट की जो बेसिक यूनिट होती है जिससे प्लांट बना है, उसके अंदर जो छोटी छोटी ईंटें लगी हुई हैं, ये छोटी छोटी ईंटें, ये ब्रिक्स, ये ईंटें जो हैं जो जिनसे पौधा बनता है, उसे प्लांट सेल कहते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर का भी, साख का भी और फंक्शन का भी, यानी काम का भी जो बेसिक यूनिट है, दैट इज़ प्लांट सेल। द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड अ प्लांट सेल। प्लांट सेल क्या होता है? बेसिक यूनिट होता है किसी प्लांट का, उसके स्ट्रक्चर का भी और उसके फंक्शन का भी। स्टूडेंट्स, ये पौधा है, पौधा किससे मिलके बना है? सेल से। तो सेल इसका बुनियादी हिस्सा है, बेसिक यूनिट है, बुनियादी इकाई है। पौधों की बुनियादी इकाई, बेसिक यूनिट प्लांट सेल होती है। प्याज है ये, ऑनियन, प्याज, इसका अगर आप छिलका उतारें तो एक बहुत बारीक सी झिल्ली, कागज़ की तरह की एक झिल्ली इसके अंदर होती है, मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन को अगर हम निकाल के माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें इस तरह ये इसके अंदर सेल नज़र आएंगे, इसके अंदर इस तरह की ईंटें नज़र आएंगी, इसके अंदर इस तरह के खाने नज़र आएंगे। ये छोटे छोटे खाने जो हैं वो ये क्या हैं? ये सेल है। यानी जितने प्लांट्स हैं वो इस तरह की छोटी छोटी ईंटों से मिलके बने होते हैं। इन छोटी छोटी ईंटों को प्लांट सेल कहते हैं। ये भी प्लांट सेल हैं, ठीक। ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल। सारे पौधे किस चीज़ के बने होते हैं? सेल के बने होते हैं, उन्हें प्लांट सेल कहते हैं। ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट। द बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट इज़ सेल। ये एक प्लांट है, इसके आर्गन्स हैं, यानी प्लांट के आर्गन, प्लांट के हिस्से जो हैं। पौधे के हिस्से कौन कौन से होते हैं? जिस तरह इंसान है उसके जिस्म के हिस्से होते हैं, इसी तरह पौधे के जिस्म के भी हिस्से होते हैं। उसमें रूट्स हैं, जड़ें, स्टेम है, तना, लीफ, पत्ता है, और फ्लावर, ये इसके क्या हैं? हिस्से हैं। पौधे के जो हिस्से हैं, पार्ट ऑफ प्लांट, उन्हें आर्गन्स कहते हैं। आर्गन ऑफ प्लांट आर root, leaf, flower and stem. A plant has organs such as root, stem, leaf and flower. जिस तरह इंसान के जिस्म के हिस्से होते हैं, इसी तरह पौधे के जिस्म के हिस्से होते हैं। तो पौधे के जिस्म के इन हिस्सों को क्या कहते हैं? ऑर्गन्स कहते हैं। A plant has organs such as root, रूट उसका हिस्सा है, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर। ये एक प्लांट सेल है। इसके हिस्से जो हैं, इसके जिस्म के हिस्से जो हैं, जिस तरह पौधे के जिस्म के हिस्से हैं, प्लांट बॉडी जो है उसके हिस्से हैं, इसी तरह इस सेल के भी हिस्से हैं, उन्हें ऑर्गेनेल्स कहते हैं। यानी सेल के जो पार्ट्स हैं, सेल के जो हिस्से हैं, सेल के जो अज़ा हैं, सेल के जो ऑर्गन्स होते हैं, उन्हें सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। इसमें क्या है? सेल वाल है, सबसे बाहर वाली सेल वाल है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल है और क्लोरोप्लास्ट है। A cell has organelles such as cell wall, cell membrane, nucleus, cytoplasm and vacuole। तो पौधे के सेल के जो हिस्से होते हैं उन्हें सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है, कौन से हैं? सेल वॉल है, न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म और क्लोरोप्लास्ट। द मेन ऑर्गेनल्स ऑफ a plant cell are cell membrane, nucleus, cytoplasm and vacuole। स्टूडेंट, सबसे पहले हम सेल वाल की बात करते हैं। वाल कहते हैं दीवार को, सेल की जो दीवार है उसे सेल वाल कहते हैं। ये है सेल वाल, ये सबसे बाहर होती है। कहाँ होती है? सेल के सबसे बाहर होती है।
In plant cell, the outermost covering of the cell is called cell wall. The outermost covering is called cell wall. सेल की दीवार. It is composed of cellulose. एक ख़ास किस्म का केमिकल होता है, एक कंपाउंड होता है जिसे सेलुलोज कहते हैं, उसकी ये बनी हुई होती है. काम इसका क्या है? It supports the cell and maintains its shape. सेल जो है उसको सपोर्ट देती है, ये सहारा देती है, और उसकी जो शक्ल है सेल की वही सेल वाल की वजह से होती है. क्योंकि ये सख्त होती है, इसीलिए पौधे भी सख्त होते हैं. चूँकि पौधे के सेलों में सेल वाल होती है, इसलिए पौधों का तना और शाखें और ये चीज़ें जो हैं काफ़ी सख्त होती है. जानवरों के मुकाबले में इनकी बॉडी जो पौधों की है वो सख्त होती है. वजह उसकी क्या है कि इनके जो सेल होते हैं उनके सबसे बाहर वाली जो दीवार होती है वह सेलुलोज की बनी होती है और काफ़ी स्ट्रांग होती है. वो सेल वाल जो है उसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होती है जिसका हमने एनिमल सेल में हमने इसका जिक्र किया है. ये जो एनिमल है उनमें तो सबसे बाहर होती है, लेकिन प्लांट सेल में ये सेल वाल से अंदर होती है. इन प्लांट सेल अ मेम्ब्रेन प्रेजेंट इनसाइड द सेल वाल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. सेल वाल से अंदर जो एक मेम्ब्रेन है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. कहाँ होती है? ये सेल वाल के अंदर होती है. इट इज़ मेड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन. लिपिड की बनी होती है और प्रोटीन की बनी होती है. थिंग्स एंटर और लीव द सेल बाई पासिंग थ्रू सेल मेम्ब्रेन. जो भी सेल के अंदर चीज़ जाएगी, सेल से बाहर आएगी, वो ज़रूर सेल मेम्ब्रेन से गुजरेगी. तीसरा अहम हिस्सा ऑर्गेनल जो है दैट इज़ न्यूक्लियस. ये है न्यूक्लियस. ठीक है, ये न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज़ द ब्रेन ऑफ अ सेल. ये सेल का ब्रेन है, दिमाग है. जितने फंक्शन होते हैं वो न्यूक्लियस उनको कंट्रोल करता है. इट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. सेल की जितनी एक्टिविटीज़ हैं न्यूक्लियस उन्हें कंट्रोल करता है. इन प्लांट सेल इट इज़ फाउंड नियर द साइड ऑफ द सेल. प्लांट सेल में ये एक साइड पे होता है. चूँकि एक बड़ा वैक्यूल होता है प्लांट सेल के अंदर, वो वैक्यूल भरा हुआ होता है वेस्ट मटेरियल से, जिससे ये पुश करता है जितने भी मटेरियल्स हैं उनको साइड वे पे एक तरफ पुश कर देता है. तो न्यूक्लियस को भी एक साइड पे पुश करता है. एनिमल सेल में न्यूक्लियस दरमियान में होता है क्योंकि वहाँ छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं. यहाँ एक बड़ा वैक्यूल होता है. ये एक बड़ा वैक्यूल जो कि क्या करता है, ये इसके अंदर चूँकि वेस्ट मटेरियल्स वगैरह भरे हुए होते हैं, तो ये जब फूलता है तो न्यूक्लियस और बाकी सारी भी चीज़ें तो एक साइड पे होती हैं. तो न्यूक्लियस भी एक साइड पे होता है. न्यूक्लियस इज़ बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये यानी एक मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के गिर्द. जिस तरह सेल के गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, इसी तरह न्यूक्लियस के गिर्द एक ऑलराउंड एक मेम्ब्रेन होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. द फ्लूइड फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर प्लाज्म. तो इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है जिसे न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं. न्यूक्लियर प्लाज्म कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स. इनमें क्रोमोसोम्स होते हैं, बारीक बारीक धागे होते हैं. ख़ास तौर पे जो डिवीजन के वक्त ये ज़्यादा वाजे होते हैं, इन्हें क्रोमोसोम्स कहते हैं. क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ डीएनए. डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं क्रोमोसोम्स. न्यूक्लियस हैव वन और मोर न्यूक्लियाई. न्यूक्लियस जो है उसमें एक या दो स्पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे नुक्ते होते हैं जिन्हें न्यूक्लियाई कहते हैं. एक होता है बाजू का, दो होते हैं. नेक्स्ट ऑर्गेनल है साइटोप्लाज्म. बहुत इम्पॉर्टेंट ये हिस्सा है सेल का. कंटेंट ऑफ सेल कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. जो भी चीज़ कंटेंट होगी, अंदर होगी, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उन्हें साइटोप्लाज्म कहते हैं. ये लिक्विड होता है. जितने ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे इसमें तैर रहे होते हैं. ये है साइटोप्लाज्म. इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, साल्ट एंड प्रोटीन एक्सेट्रा. इसमें वाटर होता है, साल्ट होता है, प्रोटीन्स होती हैं. सेल ऑर्गेनल्स फ्लोट इन इट. सेल ऑर्गेनल इसमें तैरते रहते हैं. मोस्ट ऑफ द सेल फंक्शंस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. जो फंक्शन हैं जो ज़्यादातर जो सेल के होते हैं वो इसी साइटोप्लाज्म में ही होते हैं. नेक्स्ट ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट. ये प्लांट में होता है, जानवरों में, एनिमल्स में नहीं होता. प्लांट सेल हैव क्लोरोप्लास्ट. द प्लांट प्रोड्यूस फूड इन द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये फूड प्रोड्यूस होता है. और क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड
क्लोरोफिल, एक ख़ास सब्ज़ रंग का मादा होता है इसके अंदर, ठीक है। ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं, ये है, ये क्लोरोप्लास्ट जो है इनमें ख़ास किस्म का मादा होता है, ग्रीन कलर का होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है, खुराक बनाने में मदद करता है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, ये क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है और उससे वो पौधे अपनी खुराक बनाते हैं। द प्लांट प्रोड्यूस फूड इन द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं पौधे, ये है क्लोरोप्लास्ट। द क्लोरोप्लास्ट आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये फूड फैक्ट्रीज है, यानी यहाँ फूड बनता है। ये है क्लोरोप्लास्ट, इसको बड़ा करके दिखाया गया है, तो अल्लाह की शान देखें कैसी इसके अंदर से स्ट्रक्चर है, पूरी फैक्ट्री है इसके अंदर लगी हुई जहाँ से ये खुराक बनाते हैं पौधे, यानी फूड फैक्ट्री है। फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट प्रिपेयर्स फूड बाय मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये अमल जिसके ज़रिए ये खुराक बनती है पौधे के अंदर, उसे सेल के अंदर, उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ज़मीन से पौधे जड़ों के ज़रिए अपनी पानी खींचते हैं ऊपर, और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में सूरज की रोशनी में, सनलाइट में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये फूड तैयार करते हैं। तो ये अमल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, इसलिए इसे फूड फैक्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर रॉड शेप डबल वॉल्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये डबल वॉल्ड जो ऑर्गेनल्स हैं, ये यहाँ पे अगर सेल के अंदर देखें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं, और इनकी इनर साइड जो है, इनर साइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रिस्टे, ये फिर उंगली की तरह की साख्तें होती हैं जिन्हें क्रिस्टे कहते हैं। ये असल में यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करते हैं, पावर जनरेटर्स हैं। हमने कहा है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो खुराक बनती है, वो खुराक जब इसमें आती है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं और यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर पावर जनरेटर्स ऑफ सेल एज फूड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोड्यूस एनर्जी। फूड प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो ये एनर्जी जो है जिससे प्लांट भी है और एनिमल्स भी हैं वो अपना काम करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनल है वो है वैक्यूल। प्लांट सेल हैज़ अ लार्ज वैक्यूल दैट पुशेस अदर ऑर्गेनल्स टू द साइड ऑफ द सेल। एक बड़ा वैक्यूल होता है, ठीक है। ये इस बड़े वैक्यूल की वजह से जो बाकी ऑर्गेनल्स हैं वो एक साइड पे चले जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा होता है, और ये प्लांट सेल में होता है। एनिमल सेल में तो बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा वैक्यूल होता है। द वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल कंटेन्स वाटर, इस वैक्यूल में क्या होता है, वाटर होता है, पानी, फूड मालिक्यूल्स होते हैं, एंड सम अदर सब्सटेंस, जो कुछ दूसरे जहरीले मादे भी होते हैं जिन्हें बाद में पौधा जो है वो बाहर खारिज कर देता है। वैक्यूल स्टोर वेस्ट मटेरियल्स एंड प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम पॉइजनस इफेक्ट। ये वैक्यूल जो बेकार मादे होते हैं, जहरीले मादे होते हैं, वो इसमें जमा होते हैं, और इस तरह ये जो सेल है वो उन जहरीले मादों से बच जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने प्लांट सेल के बारे में पढ़ा और उसके ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा, तो रिवाइज कर लेते हैं इसे। नंबर 1 सेल वाल, ये सबसे बाहर वाली दीवार होती है। नंबर 2 सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वाल के अंदर होती है। नंबर 3 साइटोप्लाज्म है, ये जो लिक्विड फ्लूइड होता है जो कि सेल के अंदर होता है। और नंबर 4 न्यूक्लियस है, जो सेल के तमाम जो फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, ये फैक्ट्रीज होती हैं, एनर्जी यानी एनर्जी जनरेटर्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट हैं, ये फूड फैक्ट्रीज हैं जहाँ खुराक बनती है। और वैक्यूल है जिसमें बेकार मादे जमा होते हैं, और ये एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, जिसकी वजह से बाकी ऑर्गेनल्स एक साइड पे होते हैं। तो ये था आज का हमारा लेसन। हम इसको रिकैप फिर एक दफ़ा करते हैं। इन दिस लेसन वी हैव स्टडीड अबाउट प्लांट सेल। क्या इन सवालों के जवाब आपको मालूम हो गए हैं? सोचें ज़रा। व्हाट इज़ अ सेल, व्हाट इज़ अ प्लांट सेल, नेम ऑर्गेनल्स ऑफ प्लांट सेल, एक्सप्लेन ऑर्गेनल्स ऑफ प्लांट सेल, उनका फंक्शन, कैसे वो काम करते हैं, उनका क्या ज़रूरियात है। और फिर ये प्रोजेक्ट आपने करना है, मेक डायग्राम ऑफ प्लांट सेल, ऑब्जर्व अ प्लांट सेल अंडर माइक्रोस्कोप,
और मेक अ मॉडल ऑफ प्लांट सेल यूजिंग एनी मटेरियल। 3 आवर्स हमने यूज़ करने हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छा भी लगा होगा और समझ भी आ गया होगा। अल्लाह हमारा मददगार हो। ये चैनल तालीम मंजिल है और ये प्योरली एन एजुकेशनल चैनल है। इट इज़ प्योरली एन एजुकेशनल चैनल जिसमें सिर्फ तालीम की बात होती है, कोई इधर उधर की बातें नहीं होती। इसमें बहुत सारे असबाब जो हैं वो आ चुके हैं और ये रोज़ाना के हिसाब से ग्रो कर रहा है। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी इसके बारे में बताइए और इसे शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि हर नया सबक आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू वंस अगेन, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड टेकिंग इंटरेस्ट इन द लेसन। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगले सबक तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।